हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि भाई रेगुलर वॉकअप सेशन में आज है मंडे मतलब फन डे, और आज से हम कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो अपनी सीरीज खत्म की थी, जो सीरीज हम लोगों ने फिनिश कर ली है, वो थी लॉजीज की, जिसमें हम लोग स्टडी पढ़ रहे थे। और आज से जो हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्ड डिनोटिंग प्लेसेस। जी हाँ, हर किसी व्यक्ति से, वस्तु से या जानवर से जुड़े हुए स्थान के बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं और शुरू करते हैं कि भाई क्या क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला जो है वो है एबेटॉयर। जी हाँ, एबेटॉयर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एबेटॉयर? एबेटॉयर मींस क्या होता है, कैसे हम एबेटॉयर को हम बोल सकते हैं? तो आप प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर फॉर द मार्केट। तो भाई कसाई घर जैसे बोला जाता है, यहां पर जानवरों को मांस के लिए या मार्केट में प्रयोग आने के लिए काटा जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है? एबेटॉयर। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एपियरी। जी हाँ, एपायरी मीन्स क्या होगा? तो एपायरी मीन्स होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। जी हाँ, मधुमक्खियों का जो स्थान होता है, यहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है शहद के लिए, बस उसी के लिए यूज किया जाता है एपायरी। ठीक, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट है एक्वेरियम। जी हाँ, एक्वेरियम आपके घरों में भी होगा, आपने देखा भी होगा, फिश टैंक जैसे अपन बोलते हैं। तो भाई एक्वेरियम मतलब जिसमें मछलियों को रखा जाता है, वह टैंक या वह स्थान जहां पर मछलियों को पाला जाता है, उसी को एक्वेरियम बोलते हैं। उसके बाद है आर्काइव्स। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ आर्काइव्स? तो आर्काइव्स का मतलब होता है वह स्थान जहां पर गवर्नमेंट अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखती है। ठीक है, तो अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसे बोलते हैं आर्काइव। क्या बोलते हैं? आर्काइव। आपके मोबाइल में भी एक आर्काइव करके फोल्डर होगा, ठीक है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट अपने पार्ट्स रख सकते हैं, या मोबाइल को लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो आर्काइव फोल्डर में चली जाती हैं। किस में चली जाती हैं? आर्काइव फोल्डर में चली जाती हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है एरिना। सो व्हाट इज द मीन ऑफ एरिना? एरिना का क्या अर्थ होता है? तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे एरिना प्लेस फॉर रेसलिंग। जी हाँ, यहां पर कुश्ती होती है, उसी को हम एरिना बोलते हैं। आपने WWE में इसे देखा होगा। उसके बाद फिर है आर्सेनल। जी हाँ, आर्सेनल मतलब होता है शस्त्रागार, यहाँ पर हथियार और गोली बारूद रखा जाता है। तब प्लेस फॉर एम्यूनेशन एंड वेपन्स आर केप्ट, तो यहाँ पर गोली बारूद बंदूकें रखी जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं आर्सेनल। उसके बाद है एसाइलम, अ प्लेस फॉर ल्यूनेटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूज थी। तो एसाइलम का मतलब होता है एक तो पागल खाना। ठीक है, एसाइलम यहाँ पर बच्चों रखा जा मतलब पागल लोगों को रखा जाता है एसाइलम, जैसे अपन मेंटल एसाइलम भी बोलते हैं। और एक एसाइलम होता है यहाँ पर शरणार्थियों को भी रखा जाता है, जो अपने देश में नहीं रह सकते, सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी एसाइलम में रखा जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है एवियरी। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ एवियरी? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो भाई पक्षियों के लिए जो घर या बड़ा पिंजरा बनाया जाता है, इट इज कॉल्ड एवियरी बोला जाता है उसे। उसके बाद है बरो। सो व्हाट इज द मीन ऑफ बरो? तो बरो का मतलब होता है मांद या फिर बिल, जिसमें रहते हैं जानवर, जो बिल को खोदते हैं और रहते हैं उसमें। तो द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल अंडरग्राउंड। तो भाई जो जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं, इट इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं बरो। ठीक है, उसके बाद है कैश। जी हाँ, कैश है ना, अ प्लेस वेयर एम्यूनेशन इज हिडन। तो कैश का मतलब होता है यहाँ पर हथियारों को छुपा के रखा जाता है, इट इज कॉल्ड कैश। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में कैश मेमोरी होती है, आप डिलीट कर देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें कैश मेमोरी में जाकर छुप जाती हैं और आपको मेमोरी फुल दिखाई देती है। तो बस वही है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है केज। जी हाँ, सो व्हाट इज द मीन ऑफ केज? केज का मतलब होता है भाई पिंजरा। तो जो पक्षियों के लिए रखा जाता है, इट इज कॉल्ड केज, अ प्लेस फॉर बर्ड्स। उसके बाद है कैरवा। तो कैरवा मतलब एक चलता फिरता घर। जी हाँ, जिसमें नहाने, सोने, खाना बनाने की सबकी व्यवस्था होती है, इट इज कॉल्ड कैरवा। आपने अगर स्वदेश मूवी देखी हो तो आप देखेंगे कि शाहरुख खान जब गांव जाते हैं चरणपुर, तो कैरवा लेकर ही जाते हैं। तो द हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कैरवा। ठीक है, तो ये चलता फिरता होता है, कहीं भी रुक के आप वहां सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं। ठीक है, अपनी जरूरत की सारे काम वहां पर आप कर सकते हैं। उसके बाद है कैसीनो। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कैसीनो? अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स एटसेट्रा। ठीक है, कैसीनो। तो यहां पर अपन ध्यान रहेंगे कि भाई कैसीनो का मतलब होता है जुआ घर, जहां पर गैम्बलिंग होती है, उसी को बोला जाता है। उसके बाद है
सेमेटरी, जी हाँ सेमेटरी, अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, तो भाई कब्रिस्तान जैसे अपन बोलते हैं, यहाँ पर जो मृत होते हैं उन्हें दफनाया जाता है, तो इट इज कॉल्ड सेमेटरी कहा जाता है इसे। उसके बाद है फिर शैले, ठीक है, शैले, टी इसमें साइलेंट होता है, इट इज कॉल्ड शैले। तो द हाउस और शेल्टर ऑफ अ स्विस पीजेंट, तो भाई यूरोप में जो किसान है वो लकड़ी के घरों में रहते हैं, इस टाइप, इस एरो शेप में, ठीक है, क्योंकि यहाँ बर्फबारी ज्यादा होती है, तो ऐसे मकान और लकड़ी का मकान ही हल्के जो गर्म भी रह पाते हैं, तो बस इसी के लिए इन्हीं को बोला जाता है शैलो, ये किसानों में ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद एक क्लॉक रूम, तो क्लॉक रूम का मतलब होता है अमानत घर, आपने स्टेशन पे देखा होगा, वहां पे लिखा रहता है क्लॉक रूम, यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी में टाइम है तो आप अपना सामान जमा करके घूम फिर के वापस आ सकते हैं। तो आप प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन, तो भैया रेलवे स्टेशन के लगेज का जो रूम है जिसमें अमानत आप अपनी रख सकते हैं उसे बोलते हैं क्लॉक रूम। उसके बाद है कॉन्वेंट, सो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्वेंट, तो आपने भाई स्कूल के नाम सुने होंगे, कॉन्वेंट, कॉन्वेंट, कॉन्वेंट का मतलब होता है नन, जिसमें मठ जैसे अपन बोलते हैं, ठीक है, एक मोनेस्ट्री होती है ना, मोनेस्ट्री, और एक होता है कॉन्वेंट जिसमें मठ, जिसमें शिक्षा का काम भी होगा, लेकिन वहां पर जो पढ़ाने वाले हैं वो वहीं रहेंगे, वही उनका निवास स्थान होगा, उसी को हम कॉन्वेंट बोलते हैं, अ रेजिडेंस फॉर नन्स, ठीक है। तो इसलिए जो भी कॉन्वेंट स्कूल है वहां पे आप देखेंगे कि जो भी फादर सिस्टर है वो वहीं पे निवास भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्रैश, सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्रैश, तो अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, तो भाई ये बच्चों का वो बाल गृह होता है जिसमें डे केयर सेंटर, जैसे अपन बोलेंगे कि मम्मी पापा जब जॉब पे हैं तो छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, फिर मम्मी पापा जब शाम को जॉब पे आते हैं, जॉब से आते हैं तो बच्चों को ले आते हैं, ठीक है, तो डे केयर सेंटर। उसके बाद है क्रेमाटोरियम, जी हाँ, क्रेमाटोरियम का मतलब होता है शमशान घाट, ठीक है, अ क्रेमेशन ग्राउंड वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म, तो भाई ऐसा ग्राउंड जिस पर फ्यूनरल जो होते हैं अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद फिर डिकेंटर, जी हाँ, डिकेंटर मींस क्या होगा, एन ऑर्नामेंटल ग्लास बॉटल फॉर होल्डिंग वाइन और अदर एल्कोहलिक ड्रिंक, तो भाई आपने देखा होगा, कई बार हम फिल्मों में देखते हैं, है ना, कई होटलों में जाते हैं, वहां पर जो वाइन है वो बड़ी स्पेशल किस्म के ऐसी बोतलों में रखी रहती है, इसी को हम डिकेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिकेंटर, ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा पूछे जाते हैं, बस आप इन्हें याद कीजिए, अपने रजिस्टर में इन्हें नोट डाउन कीजिए, कल हम आपको कुछ नए वर्ड्स देंगे, इनका आप रिवीजन कीजिए और फिर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, देखते हैं कि आपको किस किस को वो क्वेश्चन याद रहा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।